भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। दीप जी धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा नमस्कार। और जैसा प्रदीप जी ने आपको बताया, दो अहम विषयों पे ये प्रेस वार्ता है। सबसे पहले तो ये बात हम इस मंच से उठाना चाहेंगे, जो लोग संविधान की प्रतिलिपि अपनी जेब में रखते हैं, पूरे देश को दिखाते हैं, उस प्रतिलिपि को खोलो तो अंदर कोरे कागज दिखाई देते हैं। उन लोगों का असली चरित्र क्या है, ये पिछले कुछ दिन में भारत की जनता के सामने आया है। और जब ये बात मैं कहता हूं तो मैं बात कर रहा हूं दलित विरोधी राजनीति करने वाले कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और नकली गांधी राहुल गांधी की। और मैंने जैसा आपसे कहा ना कि संविधान की प्रतिलिपि, संविधान की पुस्तक रखने से संविधान की मूल भावना को आप चरितार्थ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने देखा, राहुल गांधी संविधान के जैसे दिखने वाली एक पुस्तक बंटवाते हैं, अंदर कोरे कागज होते हैं, वैसे ही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की फोटो तो लगी थी अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे उनके पीछे, लेकिन उनका असला चरित्र, जो असली चरित्र है, ये कितना विषैला, दलित विरोधी, पिछड़े समाज का विरोधी ये है, ये मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले तो इस मंच से हमने ये बात बार बार उठाई है, अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब में आपकी सरकार है, हम सबके लिए ईश्वर समान संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब की मूर्ति को खंडित किया जाता है अमृतसर में 26 जनवरी 2025। एक वक्तव्य अरविंद केजरीवाल का नहीं आता है। जब पापी आप कट्टर बेईमान की अलमारी खोली है तो केवल और केवल कंकाल ही कंकाल हैं। दलित विरोधी सोच है, दलितों से नफरत है। जो मैं आपके सामने आंकड़े रखता हूं पहले बिंदु पे, उस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। पापी आपकी सरकार दिल्ली में जब बजट लाती है तो उसमें 4 प्रमुख योजनाएं दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी थी। लेकिन एक तरफ दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है, और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट प्रस्तुत किया तो एक नई सोच, एक नई उमंग, दिल्ली का भविष्य उज्जवल कैसे होगा इसको ध्यान में रखते हुए वादे पूरे करने वाला जो संकल्प पत्र में कह दिया वो पूरा होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण यह है, हर महिला को 2500 रुपए, और महिला को 2500 रुपए मिलेगा प्रति माह। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। अब जब मैं ये बात कहता हूं तो एक तरफ वादा पूरा करना, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, और दूसरी तरफ
वादा तोड़ राजनीति अरविंद केजरीवाल की। पहली योजना एससी बस्तियों का सुधार होगा, इसके लिए लाई गई थी। और जब मैं आंकड़े दूं उससे पहले ये बता दूं, 2020-21 के बजट की बात मैं चारों योजनाओं में करूंगा। और ये समय था कोविड का, महामारी का। कोविड के संकट में दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए सहायता नहीं, जो प्रावधान है उसको लागू करना, खर्च करना, यूटिलाइजेशन नहीं, उस समय पे शराब नीति लाना और शीश महल लाना, ये उनकी प्राथमिकता थी। और पहली जो योजना थी दलित बस्तियों का सुधार, आपको जान के आश्चर्य होगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हृदय में दर्द होगा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या, जो एलोकेशन करे 65 करोड़ का, वित्त वर्ष 2020-21, नोट कर लीजिए, 65 करोड़ का एलोकेशन दलित बस्तियों के सुधार के लिए। कितना यूटिलाइजेशन हुआ, कितना यूटिलाइजेशन हुआ? 65 करोड़ के एलोकेशन में 50 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन, केवल लेस देन 1%, 1% भी एलोकेशन के हिसाब से यूटिलाइजेशन नहीं किया। दूसरा, जय भीम सीएम प्रतिभा विकास योजना, इस योजना के तहत जो पिछड़े समाज से बच्चे आते हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर्स उपलब्ध कराना, फीस उनको भत्ता देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। 2022-23 एलोकेशन 70 करोड़। कितना यूटिलाइज हुआ? अभी हम थे 1% से कम पे। 70 करोड़ में यूटिलाइज किया 0, 0। आप सोच सकते हैं, अरविंद केजरीवाल उर्फ बर्बादी, भ्रष्टाचार, कट्टर बेईमानी, आप 70 करोड़ का एलोकेशन करते हैं, विज्ञापन देते हैं वाहवाही लूटने के लिए, और उसके बाद यूटिलाइजेशन इज 0। 2023-24 में हैरत होगी आपको जान के, ये 70 करोड़ का बजट ही कम कर दिया जाता है, एलोकेशन का 20 करोड़ कर दिया जाता है। अब सवाल आएगा कि कितना यूटिलाइज किया? 20 करोड़, 70 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया। यूटिलाइज किया 1 लाख रुपए, बजट 50 करोड़ रुपए घटा दिया, और जो 20 करोड़ किया दलित बच्चों के लिए, पिछड़े समाज के बच्चों के लिए, उसमें भी केवल और केवल 1 लाख रुपए। और हमें कोई अचंभा नहीं होगा अगर 1 लाख रुपए भी ये किसी विज्ञापन के लिए दिए हों। यह है जहरीली, दलित विरोधी अरविंद केजरीवाल और पापी आपकी सोच। और मैं चुनौती देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी निकल के आए और बताएं कि ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं ये सही है। अगर सही है, जो मैं कहता हूं सही है पूरी जिम्मेदारी से, तो फिर ऐसा हुआ क्यों? तीसरा, इसी योजना में 4 साल में 180 करोड़ रुपए का एलोकेशन था, लेकिन यूटिलाइजेशन था 4 करोड़ 40 लाख, मतलब केवल 2.5%। ये 4 साल का आंकड़ा है। कितने दलित विरोधी हैं ये लोग? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार दलितों का हित, ओबीसी समाज का हित, जनजातीय समाज का हित, महिलाओं के लिए आरक्षण, और दूसरी तरफ इस तरह की सोच। तीसरी पॉलिसी जो इनकी थी, जय भीम सीएम प्रतिभा विकास योजना, ये थी अल्पसंख्यकों के लिए, ओबीसी के लिए, और जो गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से।
अब पूछा जाएगा कि अगर आपने 4 साल में 250 करोड़ रुपए एलोकेट किया, कितना यूटिलाइज किया? आप फिर जान के अचंभित रहेंगे। यूटिलाइजेशन इज ऑफ 4.2 करोड़ ओनली, मतलब 1.7% ऑफ द टोटल एलोकेटेड बजट फॉर द माइनॉरिटीज, द ओबीसीज एंड पीपल फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और एक चिंताजनक तथ्य यह है कि 3 फाइनेंशियल ईयर्स में स्पेंडिंग वो जीरो, शून्य। 2020-21, 2022-23 और 2023-24 स्पेंडिंग इज जीरो अंडर दिस स्कीम। एलोकेशन इज 250 करोड़, 250 करोड़ एलोकेशन, 4 में 3 साल में जीरो। अब चौथी, सीएम विद्यार्थी प्रतिभा योजना, 4 साल में एलोकेट किया इन्होंने 461 करोड़। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए है, जो कि हम जानते हैं केंद्र सरकार स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देती है और प्रोत्साहन देती है जो प्रदेश में सरकारें हैं उनको। 461 करोड़ में यूटिलाइज्ड 32 करोड़, ओनली 7%, ओनली 7% फॉर स्किल डेवलपमेंट। 2020-21 में ये आंकड़ा देखिए, मैंने जो गंभीर चिंताजनक तथ्य हैं वो इसीलिए अलग निकाल के आपके सामने पेश किए हैं। 2020-21 में कोविड का समय है। इस योजना में सीएम विद्यार्थी प्रतिभा योजना एलोकेटेड 150 करोड़, यूटिलाइज्ड जीरो। तो ऐसी हर योजना में जिसको मैंने इंगित किया है, एलोकेशन विज्ञापन के लिए, वाहवाही लूटने के लिए कई 100 करोड़, लेकिन जमीन पे कितना आया? शून्य, अंडा। और इसीलिए जनता ने इसको आप नहीं, हम लोग पापी आप कहते हैं, जनता पापी आप कहती है, आपदा माना। आपदा। अगर अरविंद केजरीवाल कहीं से निकल जाएं तो जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है वैसे वो जनता की गाड़ी कमाई खींच लेते हैं और बाहर कुछ नहीं निकलता है। जनता के लिए कुछ नहीं है, अपने लिए शीश महल भी है, शराब कारोबारी भी हैं, वही इनके सगे हैं। और दलित विरोधी कितने हैं इसके प्रमाण मैं आपको ये बता के भी दे देता हूं। बात वादा खिलाफी की हो रही है। पंजाब में 3 साल पहले चुनाव जीते अरविंद केजरीवाल का वादा था कि दलित समाज से हम उप मुख्यमंत्री पंजाब में देंगे। आज तक क्या दिया है? वो भूल गए हैं। अब उनको याद ना दिलाइए। ये प्रमाण है इनकी दलित विरोधी सोच का। और